अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो मुझसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ, मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। ये आईवीएफ का प्रोसीजर जिस भी कपल में इंडिकेटेड है, ये कैसे किया जाता है, कब कब आने की ज़रूरत है और जो इसके रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस है, मैं उनको ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो हमारा आईवीएफ प्रोसीजर है, जब एक कपल हमारे पास आता है जिनमें आईवीएफ इंडिकेटेड है, उनको पहले इवैल्यूएट किया जाता है। देखा जाता है क्या इस कपल को कुछ प्राइमिंग की ज़रूरत है या नहीं। प्राइमिंग से मतलब है कि कुछ कपल्स में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स या इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देने पड़ते हैं या डाउन रेगुलेट करना पड़ सकता है। इसके बाद इस कपल को सेकेंड डे ऑफ द साइकिल पे बुलाया जाता है। सेकेंड डे ऑफ द साइकिल से हमारा आईवीएफ प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे कपल्स में ये कंसर्न है कि हमें कितनी बार सेंटर आना पड़ सकता है। सो यहाँ पे 3 से 4 बार बिफोर द oocyte रिट्रीवल, जिसको हम एग निकालना बोलते हैं, उससे पहले आपको 3 से 4 बार सेंटर आने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम अब डे 2 से उनके इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियस होते हैं, मतलब ये पेट में किए जाते हैं और आप ये इंजेक्शंस खुद अपने घर पे कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम आपको डे 2 पे हमारे सेंटर पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि आप कैसे ये इंजेक्शन करें, एंड इवन आप इनका वीडियोस भी अपने पास रख सकते हैं सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू। इन इंजेक्शंस को 8 से 10 दिन तक दिया जाता है और 3 से 4 बार आपको सेंटर आना पड़ सकता है, जिसमें हम कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे और अल्ट्रासाउंड पे आपकी जो एग्स की ग्रोथ है उनको हम ट्रैक करेंगे। जो ही आपके एग्स जो हैं ये मैच्योर हो जाएंगे, फिर इनको एक ट्रिगर दिया जाता है। ट्रिगर से मुखातिब हैं हम कि ये भी एक इंजेक्शन सी होते हैं जो आप खुद लगा सकते हैं। आफ्टर द ट्रिगर पेशेंट को 34 to 36 आवर्स के बाद एग रिट्रीवल के लिए बुलाया जाता है। एग रिट्रीवल में भी पेशेंट्स के बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि क्या इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसको यूजुअली कॉन्शियस सेडेशन कहा जाता है। इस एनेस्थीसिया के बाद आप आफ्टर 2 आवर्स अपने घर जा सकते हैं, यूजुअली विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ द एनेस्थीसिया। नंबर 2, इसमें कोई कट नहीं लगता है। ये एक नीडल के ज़रिए ये एग्स रिट्रीव किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कन्फ्यूजन, क्या आप लोगों को यहाँ रुकने की ज़रूरत है ओवरनाइट? नहीं, आप आराम से आफ्टर द प्रोसीजर 2 घंटे के बाद घर जा सकते हैं। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। आपके एग्स रिट्रीव होने के बाद हम यूजुअली एक साइकिल ब्रेक देने के बाद हम उनका जो FET है वो प्लान करते हैं, मतलब उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान करते हैं। इस एक जो साइकिल ब्रेक है ये कुछ पेशेंट्स में इसलिए ली जाती है कि मे बी किसी पेशेंट को हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत है या कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए 1 महीने का ब्रेक ले सकते हैं। कभी कभी ये 1 महीना 2 या 3 महीने में भी एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज इन सर्टन ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स कभी लाइनिंग प्रिपेयर नहीं होती है एंड इट टेक्स टाइम फॉर दैट। सो आफ्टर दैट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान किया जाता है। फिर से पेशेंट्स की क्वेरी है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम हमने कितनी बार सेंटर आना है। फॉर दैट आपको 3 बार सेंटर आना होगा, जिसमें हम उनकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है उसको प्रिपेयर करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि क्या ये अच्छी बन रही है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए रेडी है या नहीं। अब अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करें, उसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो जानना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बिना एनेस्थीसिया के किया जाता है। इसमें भी कोई कट नहीं लगता है। हम आपका एम्ब्रियो थ्रू अ कैथेटर आपके नॉर्मल वेजाइनल पैसेज से अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंडर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद फिर से द लास्ट पॉइंट कि पेशेंट को हमारे सेंटर पे ओवरनाइट रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो आफ्टर 1 or 2 आवर्स अपने घर जा सकता है। सो दिस इज़ IVF एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ। अगर आपको और भी कोई क्वेरी और कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू द प्रोसीजर, आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।